बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हमने इन टॉपिक्स को कवर अप करना है अपनी इस ऐप के अंदर, जिसमें सबसे पहले है जी मैसेज हैंडलिंग, यूजर इनपुट, बटन्स, टेक्स्ट फील्ड, जेस्चर डिटेक्शन हम तकरीबन कर चुके हैं। ठीक है, स्टाइलिंग, थीम्स, कस्टम फॉन्ट्स, कलर्स, आइकॉन्स वगैरह, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने पहले ही एआई ने हमें करवा दी हैं, लेकिन हम इसमें तरतीब से करेंगे। इनपुट वाला काम इसमें थोड़ा नया है। वैसे लास्ट टाइम बच्चों ने इनपुट वाला काम भी कर लिया है, वो डेक की एंट्री करवाई थी ना, तो उसके अंदर नेविगेशन वो भी तकरीबन कर ली है, लेकिन सब ने नहीं, कुछ ने। अब ये सारे टॉपिक्स जो है किसमें कवर हो रहे हैं? सेट स्टेट हम पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं, प्रोवाइडर और रिवर पोर्ट हम यहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है, सेट स्टेट के लिए ये हम इंशाल्लाह मिड के बाद करेंगे, इन दोनों को डिस्कस। ये एडवांस स्टेट मैनेजमेंट है, अब हम कर रहे हैं फिलहाल कॉमन स्टेट मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे कवर अप करेंगे। अब इसके लिए जो हमने ऐप सेलेक्ट किया जिसमें ये तमाम चीजें कवर अप हो रही हैं, वो हमारे पास ये है, जिसमें हमने क्या करना है कि जैसे एक शॉप होती है उसमें ऑर्डर करते हैं, तो मैंने पहले ऐसे सिंपल ही बनवाई थी। मैंने कहा मैं खुद वैसे ही बनाऊंगा, फिर आप भी वैसे ही बना के ले आओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरा ही कोड कॉपी पेस्ट करना होता है, तो मैं चलो कोई अच्छा सा बना के ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल बनाई है, तो यही कॉपी पेस्ट करके मुझे नहीं दिखानी, ये कोड मैंने जस्ट आपकी हेल्प के लिए आपको दिया है, ताकि आप जो यहाँ पे सुन रहे हैं लेक्चर, आपको कोड से समझ आ जाए। ठीक है, वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक रख दूंगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखें, ये आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे, ये स्नैक बार है। ठीक है, ये नीचे आ रही है, यू टैप्ड द इमेज। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे अब हमने डिफरेंट कार्ड्स ऐड करके रखे हुए हैं, लास्ट टाइम भी हमने कार्ड्स ऐड करवाए थे। तो कार्ड ऐड में क्या क्या चीजें आ रही हैं? अब यहाँ पे हमने कार्ड को करवाया इंटरेक्टिव, क्लिक करें तो उससे आगे फर्दर, जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कार्ट है, ये डिबग बटन के नीचे बिल्कुल यहाँ पे कार्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जो शॉपिंग वाली एप्स के ऊपर होता है। अब ये बिल्कुल शॉपिंग एप्स वाला ही इन्वायरमेंट है, लेकिन इसमें डेटाबेस नहीं है, जस्ट इसमें डेटाबेस मिसिंग है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि बच्चों को ई कॉमर्स ऐप लाजमी बनानी आ जाए, क्योंकि सबसे डिमांडिंग और कह लें कि ज्यादा काम आने वाली ऐप जो है वो यही है। अब उसमें जो है वो ऐड करते हैं, तो ये उसने नीचे मैसेज दे दिया है। ठीक है, इसके बाद हम इसको भी ऐड करते हैं। अब इन दोनों की प्राइसेस जो है वो चली जाएंगी इसके पास, दोनों ऐड हो गई। ठीक है, वहां मौजूद रहेगी, यहां पे आ गई है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आ गया जी टोटल $3.24 टोटल। अब हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, तो उसने कहा जी कि आप अपना नाम एंटर करें जनाब। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई नंबर शंबर ऐड करता हूँ, तो वो देखते हैं कि रिसीव कर लेता है कि नहीं। एड्रेस, इसको वैलिडेशन कहेंगे, ये देखिए मैंने गलत एंट्री की है। ठीक है, अगर नहीं की हुई मतलब कि हमने वैलिडेशन नहीं की हुई। ईमेल एड्रेस, एड्रेस हमने डाल दिया फोन नंबर पे, फिर मैंने ये चीजें डाल दी। ठीक है, गलत तीनों चीजें डाली हैं। ठीक है जी, इंटर ओनली, सिर्फ एक पे वैलिडेशन लगा के आपको दिखाई है कि आपने वैलिडेशन लगानी कैसे है, इसको वैलिडेशन कहेंगे। अब इसके बाद प्रोसीड कर गए, यानी ऊपर दोनों पे वैलिडेशन नहीं है। वैलिडेशन का जो तरीकाकार समझाया वो सिर्फ एक टेक्स्ट पे लगाया। टोटल प्लेस ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास एक, ये हमारे पास वो डायलॉग, जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स आपने उधर लगाया था, ये वो आ गया। ऑर्डर प्लेस, थैंक यू। ठीक है जी, ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद हमने मेन स्क्रीन उसे कॉल करवाई है, नेविगेशन। नेविगेशन से हम पहले भी चल रहे थे, अब नेविगेशन से वापस आए। तो ये सारा फ्लो हमने अंडरस्टैंड करना है अपने कोड के अंदर। पहले दिखाने का पर्पज ये है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये तरीका सही लगा होगा। अगर इसमें आप रद्दोबदल चाहते हैं कि सर इस तरह से कोड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तरीका चेंज करें, तो हम तरीका चेंज कर देंगे। जी बोले, यहाँ पे कोड को किया हुआ है हमने ये इस तरह से कवर अप किया हुआ है। ठीक है जी, ये सारा कोड है। अब इसमें आपने टोटल देखना है कितनी क्लासेस हैं। क्लास एक है पहले, यानी स्नेक आइटम। ठीक है, स्नेक आइटम क्लास है, अ सिंपल मॉडल क्लास फॉर स्नेक। मैं पहले कोड का रिदम समझा दूंगा आपको, कोड ज्यादा है, अगर मैं उस तरह समझाने जाऊंगा तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सिंपल मॉडल क्लास फॉर स्नेक्स। स्नेक्स का पता है वैसे? चलो ठीक है, मैंने कहा ये ना हो कि बाद में पता लगे सांप है, सांप के पीछे भाग रहे हो आप, तो भाई सांप इकट्ठे नहीं कर रहे हम यहाँ पे, स्नेक्स खाने वाली। हाँ, अच्छा जी। उसके बाद है जी मॉक
लिस्ट ऑफ स्नेक्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हमने ये क्लास किस लिए लिस्ट किस लिए बनाई है, मॉक लिस्ट। जैसे कि आपको पता, आपसे स्कोप डॉक्यूमेंट बनवाया, आपसे विलिंगनेस फॉर्म सबमिट छठा सेमेस्टर, अच्छा ठीक है, आपने नहीं बनाया। लेकिन हम यहाँ पे जब आपसे स्कोप डॉक्यूमेंट बनवाते हैं FYP का, तो हम कहते हैं जी जब आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके मॉकअप भी ऐड करो। मॉकअप से मुराद ये है कि मुझे ये सोचना है कि यार मेरा सॉफ्टवेयर किस तरह का नजर आएगा, स्केच, इमेजिनरी स्केच कैसा होगा, लुक लाइक कैसा होगा, तो वो हम पेज पे भी डिजाइन कर सकते हैं, मॉकअप सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जी मैंने लिस्ट ऑफ स्नेक्स जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है, खाली है अभी, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसमें अब चूंकि ऐड कर लिया है, लेकिन इसमें हमने बना के बाद में ऐड की है, पहले हमने उसको डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए होगी स्नेक्स, ऑल स्नेक्स हमारी इसके अंदर पड़ी है, जितनी भी हमने डिलीवर करनी है या ऑर्डर करवानी है, ठीक है। उसके बाद अब लिस्ट के अंदर ये क्या चीज लगी है, ठीक है जी, यानी ये वाली जो है विजेट हमने इस टाइप की क्लास, अब इसमें हम स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते, इसमें हम नंबर ऐड नहीं कर सकते, इसमें जस्ट और जस्ट स्नेक आइटम्स ही ऐड होंगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये एक हमने खाली स्नेक आइटम कार्ट, अब साथ ही समझ में आ जाएगा ये किस लिए बना होगा। अब ये लिस्ट सेपरेट है, जैसे हम क्लिक करेंगे वो इसके अंदर आके ऐड होगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये हमारे पास मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हमने क्या किया, जस्ट हमने माई ऐप को कॉल किया, दैट्स इट। यहां से हमारी फ्लटर ऐप रन होगी। अ हेल्पर विजेट टू गिव ईच स्क्रीन अ ब्लू येलो ग्रेडियंट बैकग्राउंड। अब हमने तमाम स्क्रीन को ब्लू ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर देना था, तो वो हमने एक सेपरेट डिजाइन करके रख लिया है, वो इस क्लास के अंदर ग्रेडियंट बैकग्राउंड की क्लास ही सेपरेट बना ली है, जिस जिस क्लास को देंगे इसके साथ उसको कलर प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने इसको कैसे डिजाइन किया वो देख लेते हैं पहले। अभी तक हमने वर्किंग शुरू नहीं की, सिर्फ डेकोरेशन की तरफ अभी काम कर रहे हैं। अब उसके बाद इसमें क्या किया हमने, फाइनल विजेट चाइल्ड एक इसके अंदर, तो ये कौन सा है जी, स्टेटलेस है, ठीक है। अब इसको जरा इधर करते हैं जी क्लियर, यहाँ पे अब एक वेरिएबल हमने, वेरिएबल नहीं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है चाइल्ड, क्या नाम किया है, चाइल्ड विजेट, चाइल्ड विजेट, कोई भी विजेट ऐड किया जा सकता है, टेक्स्ट विजेट भी, स्नेक आइटम भी, स्नेक स्क्रीन भी, कार्ट भी, कोई भी विजेट इसमें ऐड किया जा सकता है। जितनी भी हमने इस पे क्लासेस बनाई हैं इस पेज पे, उनमें से कोई भी हम यहाँ पे इसको रेफर करवा सकते हैं। तो हमने ये जेनेरिक टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया विजेट टाइप का, ठीक हो गया, ओके जी। अब इसको जरा खोलते हैं, जब हमारा ओवरराइडिंग मेथड उसे बनाएगा। हम ओवरराइड किसे कर रहे हैं, ग्रेडियंट बैकग्राउंड का हमने सारा कोड, ये बिल्ड मेथड ओवरराइड किया है इसे, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। हमने एक कंटेनर डिजाइन किया, अब कंटेनर हमने पूरी स्क्रीन को ही रख लिया ना, कंटेनर डिजाइन किया। अब कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, हमने कंटेनर के अंदर बॉक्स डेकोरेशन रखा। तो अब आपको ये ज़हन में रहना चाहिए कि जब भी आपने लीनियर ग्रेडियंट डालना है कलर, तो उसके लिए बॉक्स डेकोरेशन का पहले ऐड करना, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन यानी इस बॉक्स को डेकोरेट कर रहे हैं हम। अब उसकी हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में अब लगेगा लीनियर ग्रेडियंट विजेट, डायरेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। पहले बॉक्स डेकोरेशन लेके आना पड़ेगा, उसके अंदर हम लीनियर ग्रेडियंट लगाएंगे, उसकी एक प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली इसी काम के लिए एलोकेटेड है ग्रेडियंट। अब इसके अंदर हमने क्या किया, अब उसके अंदर हमने कलर अपनी मर्जी के दे दिए। अब ये जो कलर दिए हैं ये हमने स्टैटिक कलर दिए हैं, स्टैटिक प्रॉपर्टीज यूज की हैं कलर्स की, कलर्स डॉट ब्लू, कलर्स डॉट येलो एसेंट, और बिगन किया हमने उसको, यानी अब उसकी सेटिंग वगैरह। अब इसके अगर देखें कि और भी कुछ कर सकते हैं लीनियर ग्रेडियंट में, यस। तो हमें कैसे देखना है इसको, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे यहाँ पे, अगर हमारा इंटरनेट हमें सपोर्ट कर दे तो यहाँ पे स्टॉप्स है, टिल टाइल मोड है, ट्रांसफॉर्म्स है, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म्स, यानी फर्दर उसमें डेकोरेशंस के लिए हमें फर्दर क्लासेस भी अवेलेबल है और चीजें भी अवेलेबल है। लेकिन हमने उसको एक सिंपल ग्रेडियंट कलर में, ये तो हमने पहले ऐड कर लिया, वैसे ये उसने थोड़ा सजेस्ट किया मुझे कि ये ऐड करो, अच्छा जी। यहाँ पे उसने बिगन कहां से हो, अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट से कलर स्कीम शुरू होगी और कहां पे खत्म होगी, अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट,
यानी यूं कॉर्नर में चलाई है हमने, टॉप टू बॉटम भी चला सकते हैं और यहां से भी लेफ्ट टू राइट भी चला सकते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट भी चला सकते हैं। तो हमारे पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने उसको कलर 2 प्रोवाइड कर दिए, 3 कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, 3 की करना चाहते 3 कर ले, 4 करना चाहते 4 कर ले, लेकिन बॉक्स डेकोरेशन का लगाना जरूरी है। उसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट करके आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो हमने ये कंटेनर सेट कर लिया। अब हमने कहा कि इसमें दिखाना क्या है, अब ये जो कलर लगाया है ये कलर अप्लाई किस पे करना है, तो हमने उसके लिए ऑब्वियसली पहले कंटेनर यूज किया था, इसीलिए, ठीक है, हमने कंटेनर इसीलिए यूज किया था कि उस कंटेनर को पहले डेकोरेट करेंगे, बाद में उसमें चाइल्ड ऐड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो हमने सेफ एरिया लगा दिया। अब ये सेफ एरिया क्या चीज है, जब भी ये आपके मोबाइल के ऊपर बिल्कुल टॉप पे टाइम, वाईफाई के सिग्नल और बैटरी का स्टेटस और इस तरह से चीजें नजर आ रही होती हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ऐप उससे नीचे नीचे नजर आए, तो वो कहलाता है सेफ एरिया। अब सेफ एरिया विजेट लगा लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा, जौन सी मर्जी डिवाइस होगी वो उस एरिया को छोड़ के नीचे अपनी ऐप को, आपकी ऐप को डिस्प्ले करवाएगा, नहीं तो वो पूरी स्क्रीन को कंटेनर समझेगा, ठीक है। तो उसमें आपके वो वाला विजेट जो है वो छुप जाएगा, ऊपर वाली लाइन। तो उसको आपने डिस्प्ले रखने के लिए सेफ एरिया लगाया। सेफ एरिया में आपने क्या किया जी, पैडिंग दी, यानी कि इसको कितनी साइड से दे रहे हैं देख लेते हैं। उसने इसको ऑल से, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे उसने चाइल्ड की प्रॉपर्टी छोड़ दी खाली, ये मतलब छोड़ दिया कि जोन से भी स्क्रीन यहां पे दिखानी आप दिखा लो, यहां पे काम आसान छोड़ दिया ना, क्योंकि चाइल्ड जो है इज इक्वल टू विजेट, विजेट टाइप का है। अब ये उसने यहां पे साइंस के लिए जी, यहां पे हमारा काम खत्म हो गया। अब ये हमारा विजेट जो है वो रेडी है, इसमें कोई भी स्क्रीन दिखाई जा सकती है सेम ग्रेडियंट कलर्स के साथ। अगर हम देखें क्या ऐसा ही है, हाँ, सेफ एरिया में, ओहो, सेफ एरिया में एज इट इज ही हमें वो डिस्प्ले करवाई जा रही है, ठीक है। चाहे आप कार्ड को ले आए, कार्ड अभी खाली है लेकिन कलर्स नहीं चेंज हो रहे, अब उसमें चाइल्ड चेंज हो रहा है, हर दफा चाइल्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली किसी ना किसी जगह पे उसको ऑब्जेक्ट बनाया गया होगा, उसमें वहां पे उसको यूज किया गया होगा। ये सिनेरियो हमने दिमाग में रखना है। आ जाए जी, अब नेक्स्ट यहां से हमारा ओरिजिनल कोड स्टार्टअप हो रहा है, माई ऐप। माई ऐप में क्या चीज है जी, मेन ऐप जो है आपकी जी, बिल्ड मेथड वही तरीकेकार, स्टेटलेस विजेट। अब इसमें क्या डिजाइन किया हमने, मटेरियल ऐप, थीम डेटा। अब यहां पे जो आपको चीज मेन दिखाने वाली है वो है नेविगेशन, कि किस स्क्रीन पे जाना है और सबसे पहली स्क्रीन कौन सी होगी, ठीक है। अब देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनिशियल राउट, किस पे जाएंगे हम, आगे स्लैश लगा दिए, स्क्रीन का नाम नहीं लिखा, ठीक है। ये राउट मैनेजमेंट, जब आपके पास एक से ज्यादा स्क्रीन हो तो आप ये वाला तरीका यूज करते हैं। अब ये किसी भी डिवाइस पे जाके चलेगी, सिस्टम उसको इसी तरह इजीली चलाएगा, कोड कहीं भी जाके चलेगा, इजीली चलाएगा, यूजर नेम और वो पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। ये रूट फोल्डर यानी रूट वाली जो है ना मेन, उसने स्लैश लगाई, स्लैश में लगाया क्या जी, होम स्क्रीन, और यहां पे अगर हम ये चेंज करते हैं स्नेक्स लगा देते तो वो स्नेक्स वाली चल जाएगी, ठीक है। अब यहां पे उसने ये की वैल्यू देखे क्या लगा हुआ है, ये बेसिकली क्या लगा राउट्स के आगे, मैप लगा हुआ है, मैप के अंदर ही आता है ना, की वैल्यू का सिस्टम कहां पे है, फ्लटर में तो मैप के अंदर ही है, ठीक है। तो यहां मैप लगा हुआ है, मैप में की वैल्यू, सिर्फ की यूज करो बस। अगर फर्दर स्क्रीन बनती जा रही है तो उसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं जी। अब इसमें उसने क्या किया, सिर्फ ये कौन सी स्लैश होती है, फॉरवर्ड स्लैश लगाई, होम स्क्रीन, स्नेक्स लगाए, उसकी वो स्क्रीन आ गई, कार्ट के लिए कार्ट की स्क्रीन, चेकआउट के लिए। अब ये स्क्रीन भी डिफरेंशिएट हो गई, ठीक हो गया, यहां पे डिफाइन करके रख दी है उसने, और मेन इनिशियल रूट जो है वो चला दिया, यानी जैसे ही आपकी ऐप चलेगी तो सबसे पहले आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। तो हमें सबसे पहले किसको देखना चाहिए, कोड को, होम स्क्रीन वाले कोड को ही देखना चाहिए। तो यहां पे जस्ट इतना ही काम है हमारे पास, जो मेन ऐप का विजेट है, इसके अलावा और कोड इसमें नहीं है, सारा कोड अलग-अलग डिजाइन किया हुआ है। अब हमें ढूंढनी है होम स्क्रीन। दो तरीके, यहां से भी आप कंट्रोल दबाएं और ये इस पे क्लिक करके जा सकते हैं होम स्क्रीन पे, ये हम होम स्क्रीन पे आ गए,
अब हम होम स्क्रीन पे आ गए। होम स्क्रीन में क्या क्या चीजें हैं लिखा हुआ है ऊपर, होम स्क्रीन। कोड को आप बाद में भी तसल्ली से देखेंगे, एक दफा देखना पड़ेगा ये। अभी बहुत सारी चीजें हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूज हो जाए, वो कंफ्यूज हो जाएंगी, आपने नोट कर लेनी है। आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप फर्दर इसके एक्सप्लोर करने के लिए मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कोड थोड़ा हेल्दी है। अच्छा जी, वो कल बच्ची भी ये कह रही थी कि सर हम पहले हमारी ये आदत नहीं थी। तो मैंने कहा आदत बनाने के लिए 3 हफ्ते तो दिए ना आपको, थोड़ी थोड़ी आपके साथ आदत मैनेज की है, तो अब आपकी आदत बननी पड़ेगी ना। कोड आपके पास इसी तरह ही आएगा, मार्केट में कोड इसी तरह ही होता है, बेतहाशा कोड होता है सामने। तो आपने फाइनल तो उसमें से खुद ही करना है, कौन सी चीज को क्या करना है, तो कौन सी चीज आपके सामने आएगी। तो अगर मुझे कोड ही फाइनलाइज नहीं करना आ रहा कि फलां काम के लिए कोड कौन सा है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में देखा है, बच्चों ने राइट तो करवा लिया लेकिन उनको फाइनल पता ही नहीं था कि ये फलां काम कहां से और क्यों हो रहा है, तो आप उसको रन नहीं कर सकते, क्लाइंट का सत्यानाश करेंगे आप। तो ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे होम स्क्रीन में अगर आपने एडिटिंग करनी है तो होम स्क्रीन का कोड खोल लिया और देख लें ये किससे, स्टेटलेस है, ठीक है, स्टेटलेस है। और इसमें हमने देख लें विजेट एक ओवरराइड करवाया, यानी अपना विजेट बना के इसे रिटर्न करवाया होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आपको याद है क्या था, टैब बार है, टैब बार में टेक्स्ट है, आइकॉन है और एक बटन है। क्या देखते हैं यही चीजें हैं इसके अंदर। स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के बाद टैब बार है और ये ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर, और इसके चाइल्ड में हम वो रख देंगे, ठीक है जी। अब ऐप बार में क्या किया हमने, जस्ट टेक्स्ट को सेंटर टाइटल किया, दैट्स इट, ठीक है जी। डिजाइन नहीं किया हमने, कोई उसमें आइकॉन वगैरह कुछ नहीं डाला। ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर यूज किया है, उसके चाइल्ड में सेंटर विजेट यूज किया है। अब ये उसे पास कर दिया हमने बेसिकली। अब हर एक, अब ये पता चला क्या किया हमने, हमने पहले ग्रेडियंट कलर को तैयार करके रख लिया। अब हर ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर में हम बॉक्स डेकोरेशन यूज नहीं कर रहे, हम ये सीधा चाइल्ड उसे प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये उसे भेज रहे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर का हम एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और वहां वो चाइल्ड रिसीव कर रहा है। जैसे ही ये चाइल्ड जाएगा उसके पास, उसको वो डेकोरेट कर देगा, ठीक है। यहां पे हमने सेंटर का विजेट एक तैयार किया है। सेंटर का विजेट देखते हैं, ये देखिए हमने सेंटर में दोनों चीजें लगाई हैं, ठीक है। तो हमने सेंटर विजेट तैयार किया, सेंटर विजेट में क्या किया, कॉलम ऐड किया। कॉलम क्यों ऐड किया, ये इस तरह, अगर हम इस तरह दिखाते तो हम रो ऐड करते, हमने वर्टिकली दोनों ऐड करनी थी चीजें। उसके बाद हमने कॉलम में क्या किया जी, ये देख रहे हैं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट हमने यूज की कि सेंटर, सेंटर में दिखाओ। मेन एक्सेस मतलब यूं इस तरह सेंटर में दिखाओ, ठीक है। अब उसके बाद यानी वर्टिकली सेंटर में डेटा दिखाओ। अगर नहीं आइडिया तो यहां से आप इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। हाउ द चिल्ड्रन शुड बी प्लेस्ड अलोंग द मेन एक्सिस इन अ फ्लेक्स लेआउट, ठीक है जी। बस काफी है। और रो के अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टली आपको सेंटर में वो दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तीन विजेट लगे हुए। अब हमने आइकॉन को बनाना था, सबसे पहले आइकॉन को बनाना था टचेबल, तो हमने इस आइकॉन को रैप करके रखा जेस्चर डिटेक्टर में। तो हमने जेस्चर डिटेक्टर में रैप करके रखा उसे। ऑन टैप की प्रॉपर्टी मिल गई हमें, उसमें कंटेनर ऐड किया, कंटेनर को कलर दिया, कलर देने के बाद दोबारा से सिर्फ उस कंटेनर को सिर्फ हमने कलर देना था और उसमें जस्ट आइकॉन लगाया, पिक्चर नहीं लगी हुई, ये पिक्चर नहीं है, ठीक है। ये जस्ट वो आइकॉन है और उसकी साइड पे कलर है। उसको कलर देने के लिए हमने बॉक्स डेकोरेशन अलग से यूज किया, ठीक हो गया। जी अच्छा, इसके बाद विड्थ दी, हाइट दी। अभी हम हार्ड कोडेड वैल्यूज दे रहे हैं। अच्छा, इन वैल्यूज को क्या कहते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज, यानी ये चेंज नहीं होंगी, ये फिक्स रहेंगी। हम चाहते हैं कि स्क्रीन अगर बड़ी है तो बड़ा आइकॉन हो जाए, स्क्रीन अगर छोटी है तो छोटा आइकॉन हो जाए। तो हमें उसके लिए इन्फिनिटी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, वो अभी हम यूज नहीं कर रहे। जब आप ऐप बनाएंगे वो हो सकता है यूज कर दे, तो फिर आपको पता भी होगा वो क्यों यूज हुई है। आंखें खुली रखनी है, कोड को प्रूफ रीड करना है,
ठीक है। अब उसने एज इंसर्ट्स ऑल कर लिया, टैब पे उसको आगे जो भी है वो मैसेज स्नैक बार इधर डिस्प्ले आ गई, हमें यहाँ देखेंगे खोल के। अच्छा, यहाँ पे उसने डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन लगाया, बॉक्स डेकोरेशन में वो उसने आगे आइकॉन लगा दिया, ग्रेडियंट कलर प्रोवाइड करके यहाँ उसने, ये देख ले वही तरीका होगा। बॉक्स डेकोरेशन में लीनियर ग्रेडियंट नहीं लगाया उसने, उसने जिस सिंपल कलर ऐड किए, ठीक है। कलर की और ओपेसिटी भी साथ ऐड की है, ठीक है। कस्टमाइज्ड कलर यूज किया उसने, डिफाइंड है और उसको साथ कस्टमाइज किया है। ये देखें, यहां तक तो थी इसकी स्टैटिक प्रॉपर्टी, अब उसके बाद उसे किया है कस्टमाइज, ठीक है। अब उसके बाद बॉक्स शेप डॉट सर्कल, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहां तक तो बात होगी उसको सिर्फ डेकोरेट करने की। अब उसके बाद इसमें हमने क्लिक करने पे हमने करना क्या है, यहां पे अब देखें, ये देखें जी, अब जैसे ही वो क्लिक करता है तो साथ में स्नेक बार का ऑब्जेक्ट नीचे आता था, एक ग्रीन डार्क कलर में, ठीक है। स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट उसका डॉट शो स्नेक बार, ये उसका कोड है स्नेक बार का, ठीक है। अब उसके बाद इसको डेकोरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें भी आइकॉन दिखाए जा सकते हैं, टैपेबल भी बनाया जा सकता है, इसे काफी काम किया जा सकता है। इसके अंदर ही प्रॉपर्टीज फर्दर मौजूद है कि मैंने इसको एडवांस तरीके से यूज करना है तो फ्लटर आपको एडवांस तरीके से एआई जो है वो आपको एडवांस कोड दे देगा स्नेक बार का। ये सिंपल स्नेक बार है जिसमें सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करवाया गया। अब हम इसे टैपेबल बनाना चाहते हैं तो हमें टेक्स्ट को रैप करना पड़ेगा जेस्चर डिटेक्टर में, वो टैपेबल हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट ही टचेबल हो जाएगा। तो यहां तक कहानी जो है वो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमारी होम स्क्रीन जो है वो इस तरह से डिजाइन हुई है, ठीक है। ये हमारी होम स्क्रीन थी। अब आपके दिमाग का कचरा शुरू हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, होम स्क्रीन से जब हम जाते हैं तो कहां जाते हैं, यहां से पहले देख ले, यहां से जब हम जाते हैं तो कहां जाते हैं, चूज योर स्नेक्स, तो हमारे पास स्नेक लिस्ट स्क्रीन आएगी, यानी ये वाली, ठीक है। अब ये वाली क्या चीज है, इसमें वो आ जाएगी लिस्ट पूरी की पूरी डिस्प्ले होगी जी। यहाँ पे स्टेटफुल इसे क्यों बनाया, क्योंकि इसमें हमने मेंटेन भी रखना है, ठीक है, कि कौन सी क्लिक हुई है, तो उसका कोड हमें ये देखें, जब भी स्टेटफुल बनाएगा वो आपको दो क्लासेस बना के देगा। पहली वाली जो है वो अपने लिए वो यूज करता है, दूसरे वाली जो है वो हमारे लिए यूज होती है जिसमें हम कोड करते हैं। तो ये दूसरी वाली के अंदर खोला हमने तो हमने एक विजेट बनाया हुआ। मैं थोड़ा फास्ट चलता हूं ताकि आप इससे पहले के खत्म हो जाए। ये स्कैफोल्ड लगाया था, टैब बार, ग्रेडियंट वही तरीकाकार, चाइल्ड हमने प्रोवाइड कर दिया। चाइल्ड में लिस्ट व्यू बिल्डर, ये हम लास्ट पे देख चुके हैं, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर में क्या चीज है, बहुत ही आसान है, वही लिस्ट आइटम्स, ठीक है। कितनी लेंथ यूज की है, वो ऑल स्नेक वाली लिस्ट उठाई उसने, जितनी उसमें स्नेक्स आपने रखी हुई है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। और स्नेक का इंडेक्स दे दिया उसे, अब ये स्नेक के पास जा रही है। अब यहां से उसके बाद कार्ड में डिस्प्ले होनी है लिस्ट स्टाइल जो आपने यूज किया है, ठीक है। लिस्ट स्टाइल के अंदर ये तो प्रॉपर्टीज है ना, इसको मैं छोड़ रहा हूं, ये तो एज इन सेट्स वो वर्टिकल स्पेस वगैरह देनी कैसे। और उसके बाद यहां पे क्या किया उसने, टेक्स्ट ट्रेलिंग, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको बताने वाली है कि ये जो आपके सामने कार्ड नजर आ रहा है ये वाला, इसके अंदर टाइटल है और क्या है, सबसे पहले टाइटल है, सब टाइटल है और ट्रेलिंग है, तीन चीजें। तो यहां पे भी तीन चीजें नजर आ रही हैं। अब इसमें से ट्रेलिंग क्या चीज है, लॉजिकली सोचें तो ये तो सब टाइटल है, ये सब टाइटल है, तो एक ही चीज बचती है पीछे, तो ट्रेलिंग यही होगी, ठीक है। तो ये कुछ आपने थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस भी यूज करनी है साथ साथ। तो ट्रेलिंग में देखिए क्या लगाया उसने, डन हो गया, ठीक है। अब यहां पे उसने जैसे इस पे क्लिक किया ऐड कर और ऐड डॉट, ठीक है, कार्ड को यूज किया, कार्ड डॉट ऐड नहीं, उसके अंदर वो ऐड करना। कार्ड वाली लिस्ट हमने पहले बना के रखी हुई है टॉप पे, एक हमने खाली बनाई थी लिस्ट कार्ड की, ठीक हो गया जी। ये वाला काम हो रहा है इस तरीके से, ये भी हमारी क्लास होगी कंप्लीट, ठीक है जी। यहां तक आपको कुछ भी समझ आया हो तो बता दे, कुछ भी समझ नहीं आया, वेरी गुड। उसके बाद अब जब हमारी सारी आइटम्स हम ऐड करते हैं तो किधर चली जाती हैं, ये जैसी ऐड कर रहे हैं सारी जा रही है इधर कार्ट के अंदर। तो हम कार्ट वाली खोल के देखते हैं कि कार्ट वाली में क्या चीज है। वैसे पहले देख लेते हैं, ये हमने एक चीज ऐड की,
और यहाँ से कार्ट को खोल लिया, तो कार्ट में कार्ट वाली लिस्ट ही डिस्प्ले करवाई हुई हमने, ठीक है। और नीचे अब ये कॉलम की फॉर्म बन गई है, कॉलम में स्पेस ज्यादा है, बस बिल्कुल नीचे लाइन लगा के टोटल आया हुआ, और नीचे एक बटन भी है। अब ये रो वाइज है या कॉलम वाइज है? कॉलम वाइज है, और मुझे लग रहा है कि वहां पे कॉलम लगा होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसने क्या किया, कार्ट स्क्रीन खोली, इसमें कुछ भी नहीं होगा, कोड किसमें होगा, इसमें होगा। अब यहां इसको खोलते हैं, अब उसकी ये क्या चीज है, फॉर्म। अब यहां पे आप यहां पे देख रहे हैं फाइनल फॉर्म की। अब चूंकि हर टेक्स्ट फील्ड को अलग से हैंडल नहीं करना, उस मेन की एक की बना लिया उसने, रेफरेंस ले लिया है। रेफरेंस किस में ले लिया है, फॉर्म की के अंदर। अब उसकी फर्दर आगे कितनी फील्ड्स है, 3 फील्ड है, तीनों को सेपरेटली डील करेगा वो, ठीक है। सिंगल रेफरेंस के साथ फॉर्म की हर फील्ड को डील किया जाएगा। कैसे डील किया जाएगा, अब ये ग्लोबल की बनेगी कैसे, वो उसने ग्लोबल के लिए क्लास यूज की है और यहां से उसका रेफरेंस ले लिया, ये प्री डिफाइंड मेथड है। यहां से हमें की मिल गई है, 3 हमने प्रॉपर्टीज यूज कर ली हैं, वेरिएबल, नेम, एड्रेस और फोन। देख लीजिए चारों जो है वो प्राइवेट है। अब यहां पे क्या हो रहा है, स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड में फिर वही ए बार जी, यहां पे आ जाए जरा, और ये सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल कर सकते हैं इसे। अब ये फॉर्म विजेट लगाया उसने। अब फॉर्म विजेट में की मदद से आप उसकी फील्ड्स को हैंडल कर सकते हैं। ये देखें लगी हुई है फॉर्म की, फॉर वैलिडेशन, कि गलत वैल्यू गलत फील्ड में ना चली जाए, ठीक है। अब यहां पे उसने कॉलम यूज किया, कॉलम में क्या यूज कर रहा है जी, जी कितनी फील्ड है, हाँ जी, लेकिन टेक्स्ट फील्ड नहीं है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है। यानी फॉर्म की स्पेशल जो है वो सेल है जिसके अंदर हम एंट्री करेंगे, ये वाली टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड अलग होती है जिसमें आप सेपरेटली कोई भी टेक्स्ट एंटर करवाते हैं, जो आपने यूज की थी। ये टेक्स्ट फॉर्म यानी फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है, तो इसका नाम भी अलग है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। डेटा कैसे एंटर हो रहा है, इनपुट डायरेक्शन ट्रू है, फील्ड फील्ड होना जरूरी है, खाली में वो नहीं, यानी इतनी वैलिडेशन की है उसने कि भी इसको फिल करना जरूरी है। कलर इसका ये होगा, और हिंट टेक्स्ट उसने दे दिया है। वैल्यू जो है, अब यहां पे वैल्यू को उसने मैनेज किया इसी के अंदर। इफ वैल्यू इज इक्वल टू नल आर वैल्यू डॉट ट्रिम इज एम्प्टी, नेम इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज वो उसको रिटर्न नल कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, उस वैल्यू को सेव करवा देगा नेम के अंदर ट्रिम करके, ठीक है जी। इसके बाद साइज बॉक्स सेम इसी तरह से। अब हमने देखना है कि वैलिडेशन उसने लगाई थी एंड के ऊपर, हम वो देखते हैं यहां वैलिडेशन कैसे लगाई है। ये देख, यानी कीबोर्ड से वो अगर एंट्री करे तो कौन सी करे, डॉट फोन, ठीक है। इनपुट टाइप डॉट फोन, और यानी फोन से वो नंबर डायल कर सकते हैं आप, बस फोन का मतलब है कि सिर्फ आप नंबर डायल कर सकते हैं। और बाकी आगे वैलिडेशन जो है वो, अब यहां फिर वो एडवांस यूज कर गया है, ठीक है। यहां पे क्या यूज कर गया, रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करने के लिए। ये फिलहाल आप स्किप कर सकते हैं वैलिडेशन, ठीक है, ये आपके भी समझ में नहीं आएगी, तो मैं इसको अभी समझाऊंगा भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म के अंदर, फॉर्म जब हमने फिल किया तो स्नेक ऑर्डर हो गई है। अभी ऑर्डर कंफर्मेशन नहीं हुई, ऑर्डर कंफर्मेशन कब होनी है, जब हम ये फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है जी। बस लास्ट स्क्रीन है जी, ये कंटिन्यू। यहां पे प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर कंफर्मेशन होगी, ये, ठीक है जी। यहां पे क्या किया है, बस लास्ट है, हौसला रखें जी। आर्गुमेंट यूजर इन्फो पास फ्रॉम द चेकआउट स्क्रीन, सबसे पहले तो डेटा रिट्राइव कर रहा है वो जो चेकआउट स्क्रीन पे डेटा था, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, जो जो उसने ऑर्डर किया है वो उसकी सारी डिटेल आ रही है हमारे पास, उसकी स्नेक्स भी आ रही है, साथ में उसकी डिटेल भी आ रही है,
ठीक है जी, वो कैसे लिया उसने, आर्गुमेंट्स मॉडल राउट डॉट ऑफ सेटिंग्स डॉट आर्गुमेंट वर्सेस मैप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग दोनों फॉर्मेट में वो वैल्यूज रिसीव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपकी दो चीजें आ रही है, नेम ये है, एड्रेस ये है, फोन ये है, ये मैप की फॉर्म में उसने डेटा वहां से रिसीव किया है और ये लाके कहाँ रखा है, आर्ग्स के अंदर। और नेम अलग से नेम में कर लिया, मैप में डेटा वहां से रिसीव किया, इसके अंदर लाके रखा और वहां से अलग अलग किया है, नेम नेम वाले वेरिएबल में ले गया, एड्रेस एड्रेस वाले में और फोन फोन वाले में। उसके बाद फिर वही प्राइसेस जो लेके आनी थी टोटल उसने वो लेके आया, ये वही तो नहीं खोली हमने, नहीं वही है, ठीक है, टोटल प्राइस। उसके बाद एक मिनट भाई, एक मिनट सब्र करो, उसके बाद स्कैफोल्ड में उसे करवाया है डिस्प्ले, यानी स्क्रीन पे फिर वापस कैसे पहुंचाया, बैकएंड पे काम उसने ये वाला किया और स्क्रीन पे किस तरह किया वो अब दिखाएगा। ऐप बार जी, मैंने एक कॉलम ऐड किया है, पूरी स्क्रीन का एक कॉलम ऐड किया है। कॉलम में सबसे पहले नेम डिस्प्ले करवाया, एड्रेस, फोन, स्पेस दिए, फिर स्पेस के बाद एक्सपेंडेड विजेट में वही कार्ट वाली स्क्रीन जो है उसने ऐड की है जी। यहां एक्सपेंडेड विजेट में देखते हैं क्या किया उसने, कार्ट वाली ऐड किया है। फिर टेक्स्ट है, टेक्स्ट कौन सा है, ठीक है, ये वाला टोटल वो डिस्प्ले करवाया। उसके बाद सेंटर में एक बटन लगाया और बटन में क्या किया है, डायलॉग बॉक्स लगाया अलर्ट का, दैट्स इट। और यहां से मेन ये देखें, यहां पे अगर आप स्क्रीन चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे आपके पास चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। मेन स्क्रीन लगाई है फॉरवर्ड स्लैश। अब इसमें दो चीजें एडवांस थी जो कि भी मुश्किल आपके लिए, एक तो वो रिग्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में किसी में कवर अप करेंगे उसको, ठीक है। तो ये पूरी आपकी वो वाली बन गई है शॉपिंग ऐप इंटरफेस में। तो उम्मीद है कि आपको समझ नहीं आई, लेकिन ट्राई कीजिएगा। हाँ, अब इसको आपने रन भी करना है और इसको अंडरस्टैंड भी करना है, ठीक है। इसको पॉज करें।